बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई शख्स अपने बच्चों और बीवी को खर्चा नानुनफ़का अदा नहीं करता तो उसे कितना अरसा जेल में गुजारना पड़ेगा, उसे कितनी सज़ा का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या सज़ा गुजार लेने के बाद, जेल से वापस आने के बाद उस शख्स की ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मतलब कि अब उसे अपनी बीवी और बच्चों को खर्चा अदा करना नहीं पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या कोई शख्स अगर अपनी बीवी और बच्चों को खर्चा नानुनुफ़का अदा नहीं करता तो क्या अदालतें उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर सकती हैं, अगर ये खदशा मौजूद हो कि वो शायद पाकिस्तान छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में भाग जाएगा। तो टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कानून के किसी भी टॉपिक पे आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक व्हाट्सएप के ऊपर कॉल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चों को खर्चा नानुनुफ़का अदा करना हर सूरत में बच्चों के बाप की ज़िम्मेदारी है। अगर तो औरत उसकी ज़ौजियत में है तो फिर अपनी बीवी को खर्चा नानुनुफ़का अदा करना हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है। देखिए, किसी भी वजह से अगर सेपरेशन हो जाती है, डाइवोर्स हो जाती है या कोई भी ऐसी सूरत-ए-हाल बन जाए तो इस सूरत हाल में भी औरत अपने बच्चों के खर्चे के लिए और अपने खर्चे के लिए क्लेम कर सकती है। मतलब अगर वो उसकी ज़ौजियत में है तो अपने खर्चे को क्लेम करेगी, अगर ज़ौजियत में नहीं है तो कम से कम वो अपने बच्चों के खर्चे को ज़रूर क्लेम कर सकती है, फैमिली कोर्ट के अंदर दावा दायर करके। तो अगर औरत अपने केस को सही तरीके से साबित कर ले, अपने खामंद के ज़रिया आमदन को बताते हुए कि उसकी इतनी आमदन है और वो बहाना इतना खर्चा अदा कर सकता है, तो केस औरत की फेवर में डिक्री हो जाएगा और अदालत उस बच्चों के बाप को यह हुक्म जारी करेगी कि वो बच्चों को खर्चा नानुनुफ़का अदा करे। और केस डिक्री हो जाने के बाद उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए एक अजरा की दरखास्त दायर की जाएगी। यानी कि जो फैसला ऑलरेडी फैमिली कोर्ट ने किया है उसी फैमिली के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए अलग से एक फैमिली कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन जमा करवानी पड़ेगी। तो जैसे ही अदालत के अंदर अजरा की कार्रवाई शुरू होगी, अदालत उस शख्स को यानी उन बच्चों के बाप को अदालत में तलब करेगी। वो अदालत में हाजिर आ जाए तब भी, अगर ना आए तो फिर उसके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। तो उस मुलजम को पकड़कर गिरफ्तार करके यानी उस बच्चों के बाप को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाएगा। यानी अदालत के तलब करने पर वो अज खुद आ जाए या उसके वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद उसे पकड़कर अदालत के सामने लाया जाए, तो उस वक्त अदालत सबसे पहले उससे सवाल ये करेगी कि तुम्हारे खिलाफ ये केस डिक्री हो चुका है, तुम्हारे बीवी या बच्चों का खर्चा नानुनुफ़का तुम अदा करो। अगर तुम अदा नहीं करोगे तो तुम्हारी जायदाद को सेल करके, नीलाम करके जो पैसे वसूल किए जाएंगे उससे तुम्हारी बीवी और बच्चों को खर्चा अदा कर दिया जाएगा। अगर तो वो शख्स खर्चा अदा कर दे तो उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर वो खर्चा नानुनुफ़का अदा ना करे और अदालत के पास उस शख्स की प्रॉपर्टी के हवाले से, वो चाहे मनकूला है या गैर मनकूला, कोई सबूत आ जाए तो अदालत उस जायदाद को सेल करने के बाद जो रकम वसूल करेगी उसमें से जो भी खर्चा उन बच्चों का और उसकी बीवी का बनेगा उसे अदा कर देगी। लेकिन अगर वो शख्स खर्चा अदा नहीं करता, उसके पास पैसे मौजूद नहीं होते या उसकी कोई प्रॉपर्टी मौजूद नहीं होती कि जिसको नीलाम किया जा सके, तो अदालत उस शख्स को जेल में डालने का हुक्म सादर कर देगी। अब अगर कोई शख्स अपनी बीवी या बच्चों को खर्चा अदा नहीं करता तो उसे 1 साल तक सिविल इम्प्रिजनमेंट का सामना करना पड़ेगा। मतलब कि 1 साल तक उसे जेल के अंदर रहना पड़ेगा। अब कानून के अंदर 1 साल से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। अब एक शख्स अगर जेल में चला गया है तो आप ये समझ लें कि उसे 12 महीने नहीं, उसकी कुछ माफिया वगैरह शामिल कर लें तो ऑलमोस्ट ये 9-10 महीने या आप मैक्सिमम समझ लें कि 11 महीने बन जाएंगे। मतलब कि 10-11 महीने जेल में गुजारने के बाद वो जेल से बाहर निकल आएगा। अब यहां दूसरा सवाल ये पैदा होगा कि ठीक है जी, इसने खर्चा अदा नहीं किया, अदालत ने इसको गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया और कानून के मुताबिक इसकी जो सजा थी वो इसने भुगत ली, तो क्या अब ये अपनी जिम्मेदारी से आजाद हो गया है? मतलब इसके 2, 3, 4, 5 बच्चे हैं और इसकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को खर्चा अदा करे। तो अब तो इसने डिफेंस ले लिया कि मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, और अल्टीमेटली खर्चा देना तो इसकी ही जिम्मेदारी है और इसने सजा का सामना भी कर लिया। तो अब ये क्या बरियो जुम्मा हो गया? ऐसा नहीं है। देखिए, इसके 2 हवाले से मैं जवाब दूंगा। एक बात तो यह है कि वो अपनी जिम्मेदारी से बरियो जुम्मा नहीं होगा, क्योंकि जब भी कभी अदालत के सामने कोई ऐसा सबूत आ गया
कि इस बंदे के पास पैसे मौजूद हैं या इस बंदे के पास कोई प्रॉपर्टी मौजूद है, वो चाहे मनकूला है या गैर मनकूला, तो अदालत उसे अपने कब्जे में लेगी, उसकी नीलामी का हुक्म जारी करेगी और उसको फरोख्त करने के बाद उन बच्चों का और उसकी बीवी का जो खर्चा बनेगा उसको अदा करेगी। अब इसका दूसरा फेज ये है कि उस बंदे के पास पैसे नहीं होते, वो कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदता, तो देन फिर क्या होगा? देखिए, यहां पर कानून खामोश हो जाता है, यहां पर कानून लाचार और बेबस हो जाता है। मैं समझता हूं कि यहां पर कानून में कुछ ना कुछ तब्दीली और तरमीम करने की जरूरत है कि अगर कोई शख्स बच्चों को खर्चा अदा नहीं करता तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो 1 साल जेल के अंदर गुजार के आ जाए और कहे जी मैं अपनी जिम्मेदारियों से बरी जुम्मा हो गया हूं, मैंने चूंकि सजा भुगत ली है लिहाजा अब मैं अपनी बीवी बच्चों को खर्चा अदा नहीं करूंगा तो कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एक तरफ अगर देखें तो बात सही है कि जेल मैंने गुजार ली तो अब मुझे कौन पूछने वाला है। अब अगर मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है तो अदालत उसको नीलाम नहीं कर सकती, मेरे पास पैसे नहीं है तो अदालत मुझसे जबरदस्ती ले नहीं सकती, जेल मैंने भुगत ली है दोबारा मुझे जेल में नहीं भेजा जा सकता। कानून ऐसा ही है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह सजा कम है। मेरा ख्याल है कि कानून के अंदर तरमीम और तब्दीली करते हुए यह होना चाहिए कि एक बंदा एक दफा जेल गुजार लेने के बाद जब वापस आए तो अदालत को उसे फिर एक माकूल टाइम देना चाहिए कि तुम्हारे पास 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का टाइम है, तुम कोई काम करो, मेहनत मजदूरी करो और जो भी तुम्हारी बीवी और बच्चों का खर्चा बनता है, जो कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हें दोबारा जेल भेज दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि कानून में अगर इस तरह की कोई तब्दीली कर दी जाए ना कि 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या मैक्सिमम साल के बाद अगर ये एक थ्रेट होगा ना कि कानूनी तौर पर मुझे दोबारा से जेल जाना पड़ सकता है और दोबारा से मुझे साल 2 साल की सजा का सामना करना पड़ सकता है, तो उस बंदे को कुछ अकल आएगी कि अब मुझे कोई ना कोई काम करना चाहिए। एक दफा जेल भुगत लेने के बाद मेरी जान नहीं छूट रही तो मुझे कोई ना कोई काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ पैसे कमाने चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। इस तरह का अगर उसके सर के ऊपर कोई डर, प्रेशर और खौफ होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई काम, मुलाजमत ढूंढने की कोशिश करेगा और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब तीसरा सवाल यह है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी और बच्चों को खर्चा नानो नुफ्का अदा नहीं करता अदालत के हुक्म के बावजूद, तो क्या अदालतें उस बंदे का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर सकती हैं ताकि ये कहीं भाग ना जाए, पाकिस्तान छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में ना चला जाए? देखिए, इस हवाले से अदालतों का रवैया ये था कि जब भी केस का फैसला हो जाने के बाद किसी शख्स के बारे में यह ख्याल किया जाता था कि शायद ये पाकिस्तान छोड़कर दूसरे मुल्क में ना चला जाए तो फैमिली अदालतें उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देती थी। लेकिन अब कुछ दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया और इसके ऊपर बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सिविल अदालतों को मना कर दिया है कि अब सिविल अदालतें किसी भी शख्स के शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक नहीं कर सकती। बहरहाल मैं समझता हूं कि अदालत का यह फैसला दुरुस्त और मुनासिब नहीं है। इस तरह जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाना चाहते हैं और पाकिस्तान से भागना चाहते हैं उनके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा जब उनका सिविल अदालती शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकेंगी और वो अपनी बीवी और बच्चों को खर्चा अदा नहीं करेंगे और पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएंगे तो फिर उनसे खर्चा कैसे वसूल किया जाएगा? मैं समझता हूं कि इस फैसले को रिवाइज करना चाहिए और जिस तरह से सिविल अदालतें पहले फैसला करते हुए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देती थी, मैं समझता हूं कि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होना चाहिए ताकि वो बैरून मुल्क सफर ना कर सके, उसे डर हो, खौफ हो कि मैं जब तक अपने बीवी और बच्चों का खर्चा अदा नहीं करूंगा मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकता। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।